Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Student, welcome to your Allied School YouTube channel. This video is for class 10th. Subject is mathematics. Dear student, we will learn unit 2. The name of this unit, theory of quadratic equations. Student, learning outcome: after watching this lesson, you will be able to find the value of unknown involved in a quadratic equation without solving. Find the sum and product of the quadratic equation. Exercise 2.3 क्वेश्चन नंबर 1 है विदाउट सॉल्विंग फाइंड द सम एंड प्रोडक्ट। हमने सम और प्रोडक्ट फाइंड करना है ऑफ द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन। हमें इक्वेशन दी गई है क्वाड्रेटिक। अब देखें सम फाइंड करना है सम ऑफ रूट। सम ऑफ रूट फाइंड करने के लिए हमारे पास इक्वल होता है सम ऑफ रूट माइनस बी ओवर ए। अब आपको सबसे पहले क्वेश्चन में पता होना चाहिए ए की वैल्यू क्या है, बी की वैल्यू क्या है, सी की वैल्यू क्या है। ये हमने चैप्टर 1 में पढ़ चुके हैं। अब यहाँ पे ए की वैल्यू 1 है, बी की वैल्यू -5 है और सी की वैल्यू 3 है। पुट कर देते हैं इसमें माइनस बी की वैल्यू 5 माइनस और ए की वैल्यू 1 है। माइनस माइनस प्लस 5 और 1 राइट करें या ना राइट करें कोई फर्क नहीं पड़ता। प्रोडक्ट ऑफ रूट, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इसके लिए इक्वल होता है सी ओवर ए। अब सी की वैल्यू क्या है 3 है और ए की वैल्यू 1 है। 3 और 1 को हम लिख सकते हैं 3। ये सम फाइंड कर लिया और ये प्रोडक्ट। जस्ट इतना क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट 2 है। सम ऑफ फाइंड करना है हमने के की वैल्यू फाइंड करनी है। सम ऑफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन इज 3/2 टाइम द प्रोडक्ट ऑफ द इक्वेशन। इक्वेशन दी गई है। सबसे पहले देखते हैं इसमें ए की वैल्यू क्या होगी। ए की वैल्यू 1 होगी और बी की वैल्यू 3 के -7 और सी की वैल्यू 5 के। अब सबसे पहले सम फाइंड करते हैं। सम किसके इक्वल होता है अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी ओवर ए। बी की वैल्यू क्या है 3 के -7 ओवर 1। -3 के बाय नेगेटिव है, साइन चेंज करेंगे, ब्रैकेट खत्म करेंगे, +7। प्रोडक्ट क्या है अल्फा बीटा। प्रोडक्ट किसके इक्वल होता है सी ओवर ए के। सी की वैल्यू क्या है 5 के, ए की वैल्यू क्या है 1, 5 के आ जाएगा। अब देखें क्वेश्चन में हमें कहा गया है सम ऑफ द रूट्स। सम ऑफ द रूट्स यानी अल्फा प्लस बीटा ऑफ द इक्वेशन इज 3/2 टाइम द प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स अल्फा बीटा। यानी सम ऑफ द रूट्स जो है वो इक्वल है 3/2 टाइम प्रोडक्ट यानी अल्फा बीटा के। अब अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या आई है -3 के +7 इज इक्वल टू 3/2। अल्फा बीटा की क्या वैल्यू है 5 के। यहाँ से के की वैल्यू फाइंड करते हैं। अब देखें -3 के +7 इज इक्वल टू 5 3 15 के ओवर 2। 2 यहाँ डिवाइड हो रहा है, इस तरफ आकर मल्टीप्लाई हो जाएगा। 2 इंटू -3 के +7 इज इक्वल टू 15 के। 3 2 6 -6 के +7 2 14 इज इक्वल टू 15 के। -6 के 15 इधर पॉजिटिव है, इधर आकर नेगेटिव हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। -15 के 14 इधर पॉजिटिव है, इस तरफ आकर नेगेटिव हो जाएगा। 15 और 6 -21 के इज इक्वल टू -14 के इज इक्वल टू -14 ओवर 21 मल्टीप्लायर है, इधर आकर डिवाइड हो जाएगा। माइनस से माइनस कैंसल, 7 2 7 3 के इज इक्वल टू 2/3
3। हमने k की वैल्यू फाइंड करनी थी, ये आंसर है। क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड m की वैल्यू फाइंड करनी है। इफ़ अगर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, अगर इस इक्वेशन के रूट्स हम फाइंड कर लें तो सेटिस्फाई करें द रिलेशन 7 अल्फ़ा माइनस 3 बीटा इज इक्वल टू 8, यानी ये रिलेशन यूज़ करते हुए हमने m की वैल्यू फाइंड करनी है। अगेन सबसे पहले देखें इसमें a की वैल्यू क्या है, a की वैल्यू है 3, b की वैल्यू क्या है -2, c की वैल्यू क्या है 7 m प्लस 2। सबसे पहले सम फाइंड करते हैं, अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी ओवर ए। बी की वैल्यू क्या है -2 ओवर ए की वैल्यू क्या है 3, 2 1 जार 2 ओवर 3। प्रोडक्ट फाइंड करते हैं, अल्फ़ा बीटा सी ओवर ए। सी की वैल्यू क्या है 7m प्लस 2 ओवर 3। अब देखें ये यहाँ से हम फाइंड करते हैं अल्फ़ा की वैल्यू, अल्फ़ा इज इक्वल टू 2 ओवर 3, बीटा पॉजिटिव है इधर आकर नेगेटिव हो जाएगा। इस रिलेशन में पुट करते हैं 7 इंटू अल्फ़ा की वैल्यू क्या है 7 अल्फ़ा माइनस 3 बीटा इज इक्वल टू 18। अल्फ़ा की वैल्यू है 2 ओवर 3 माइनस बीटा माइनस 3 बीटा इज इक्वल टू 18। 7 2 जार 14 ओवर 3, 7b माइनस 3b इज इक्वल टू 18। 14 ओवर 3, 7 ओवर 3 माइनस 10b इज इक्वल टू 18। अब देखें 14 ओवर 3, अब ये 18 इधर प्लस है इधर आकर नेगेटिव हो जाएगा, ये 10 इधर नेगेटिव है इधर जाकर पॉजिटिव हो जाएगा। एलसीएम लेंगे 3 एलसीएम आएगा 14 एज इट इज़ माइनस 18 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 54 आ जाएगा। 54 इज इक्वल टू 10b। 54 में से 14 नेगेटिव करेंगे माइनस का 40 ओवर 3 इज इक्वल टू 10b। माइनस 40 ओवर 3, 10 इधर मल्टीप्लाई इधर आकर डिवाइड इज इक्वल टू b। 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा -4 ओवर 3। अब यहाँ से हम अल्फ़ा की वैल्यू फाइंड करते हैं। बीटा की फाइंड कर लिया हमने, हमारे पास अल्फ़ा किसके इक्वल था, अल्फ़ा इज इक्वल टू 2 ओवर 3 माइनस बीटा 2 ओवर 3 माइनस 4 ओवर 3। बीटा की वैल्यू पुट करते हैं 2 ओवर 3 माइनस माइनस प्लस 4 ओवर 3। एलसीएम लेंगे 3 एलसीएम आएगा 2 प्लस 4, 4 और 2 6 ओवर 3, 3 1 जार 3, 3 2 जार 6। अल्फ़ा की वैल्यू आ गई और बीटा की वैल्यू भी आ गई। अल्फ़ा की वैल्यू क्या आई है 2, बीटा की वैल्यू क्या आई है -4 ओवर 3। हमारे पास प्रोडक्ट अल्फ़ा बीटा इज इक्वल टू था 7m प्लस 2 ओवर 3। अल्फ़ा की वैल्यू हमने फाइंड किया यहाँ से 2, बीटा की वैल्यू फाइंड किया -4 ओवर 3 इज इक्वल टू 7m प्लस 2 ओवर 3। 4 2 जार 8 ओवर 3 इज इक्वल टू 7m प्लस 2 ओवर 3। अब 3 यहाँ पे डिवाइड हो रहा है इधर आकर मल्टीप्लाई हो जाएगा 3 इज इक्वल टू 7m प्लस 2। 3 से 3 कैंसिल -8, ये 2 इधर पॉजिटिव है इधर आकर नेगेटिव 7m। 8 और 2 -10 इज इक्वल टू 7m। 7 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है इधर आकर डिवाइड 10 ओवर 7 इज इक्वल टू m। m की वैल्यू आ गया -10 ओवर 7। क्वेश्चन नंबर 6, फाइंड m की वैल्यू फाइंड करनी है। इफ सम एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन इज इक्वल टू द लेमडा, अगर सम और प्रोडक्ट इक्वल हो इस नंबर के लेमडा के, तो फाइंड करना है m की वैल्यू। सबसे पहले a की वैल्यू क्या है इसमें 2m प्लस 3, b की वैल्यू 7m
-7 5, सी की वैल्यू 3m -10, अल्फ़ा प्लस बीटा सम फाइंड करते हैं -b/a। अब b की वैल्यू क्या है 7m -5/a की वैल्यू क्या है 2m +3। अब इसे ये नंबर किसके इक्वल है, सम किसके इक्वल था, लेमडा के, तो हम लेट कर लेते हैं -7m -5/2m+3 इक्वल है लेमडा के। इसे इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे लेते हैं। प्रोडक्ट फाइंड करते हैं अल्फ़ा बीटा c/a। c की वैल्यू क्या है 3m -10/2m+3। अब ये भी लेमडा की इक्वल है 3m -10/2m+3 इज इक्वल टू लेमडा। ये इक्वेशन नंबर 2। कंपेयर करते हैं 1 एंड 2 को। कंपेयर इक्वेशन 1 एंड 2। अब माइनस इंटू 7m -5/2m+3 इज इक्वल टू 3m -10/2m+3। 2m+3 से 2m+3 कैंसिल हो जाएगा, बाहर नेगेटिव है, अंदर का साइन चेंज करते हैं। 7m +5 इज इक्वल टू 3m -10। 3m इधर पॉजिटिव इधर आकर नेगेटिव हो जाएगा, -3m इज इक्वल टू -10। 5 पॉजिटिव है इधर आकर नेगेटिव हो जाएगा। 7 और 3 10m इज इक्वल टू -15। अब 10 मल्टीप्लायर है इधर आकर डिवाइड, -15/-10। माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, 5 2 ज़ा 10, 5 3 ज़ा 15, 3/2 आंसर है। एक्सरसाइज 2.5 राइट द इक्वेशन हैविंग द फॉलोइंग रूट। क्वेश्चन नंबर 1 का ए पार्ट है 1 और 5। अब इक्वेशन क्या है, सबसे पहले आपने वो याद रखनी है, x² माइनस sx प्लस p इज इक्वल टू 0। s से मुराद सम है, p से मुराद प्रोडक्ट। सबसे पहले सम फाइंड करते हैं। सम किसके इक्वल होता है, अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू सम 1 + 5 इज इक्वल टू 6। प्रोडक्ट फाइंड करते हैं। प्रोडक्ट 1 × 5 इज इक्वल टू 5 1 ज़ा 5। पुट कर देते हैं x² माइनस सम क्या है 6x प्लस प्रोडक्ट 5 इज इक्वल टू 0। इक्वेशन हमने फाइंड करनी थी वो फाइंड हो गई है, ये आंसर है। क्वेश्चन नंबर 1 का जी पार्ट है 1 + लैम्डा 1 - लैम्डा, 1 + लैम्डा और 1 - लैम्डा। सम फाइंड करते हैं। 1 + लैम्डा प्लस 1 - लैम्डा, प्लस लैम्डा से माइनस लैम्डा कैंसिल हो जाएगा, 1 + 1 2। प्रोडक्ट फाइंड करते हैं। प्रोडक्ट 1 + लैम्डा इंटू 1 - लैम्डा, a + b - a - b का फार्मूला पुट करते हैं यहाँ पे। a + b इंटू a - b इज इक्वल टू a² - b²। अब यहाँ पे 1² माइनस लैम्डा स्क्वेयर, 1 का स्क्वेयर 1, लैम्डा स्क्वेयर इक्वल होता है -1 के। 1 माइनस माइनस प्लस 1, 1 + 1 2। अब पुट करते हैं x² माइनस sx प्लस p इज इक्वल टू 0। x² सम क्या निकला है 2 और प्रोडक्ट भी 2, ये आंसर है, इज इक्वल टू 0। क्वेश्चन नंबर 2, इफ अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन x² माइनस 3x प्लस 6 इज इक्वल टू 0 फ्रॉम इक्वेशन हुज रूट्स आर अल्फा स्क्वेयर और बीटा स्क्वेयर है। हमने
इससे इक्वेशन बनानी है। अब हमारे पास इक्वेशन क्या दी गई है, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। देखें इसमें अल्फ़ा की वैल्यू क्या है, ए की वैल्यू क्या है 1, बी की वैल्यू क्या है -3 और सी की वैल्यू क्या है 6। सबसे पहले अल्फ़ा प्लस बीटा फाइंड करते हैं, किसके इक्वल होता है -b ओवर ए। अब b की वैल्यू यहाँ पे क्या है -3, a की वैल्यू क्या है 1, माइनस माइनस प्लस 3 ओवर 1, 3 और 1 को हम लिख सकते हैं 3। फिर प्रोडक्ट फाइंड करते हैं अल्फ़ा बीटा, इक्वल होता है c ओवर a। c की वैल्यू क्या है 6 है, a की वैल्यू क्या है 1, 6 और 1 को हम लिख सकते हैं 6। अब देखें सबसे सम फाइंड करते हैं रूट्स के लिए, सम अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। अब देखिए हमारे पास अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू नहीं है, तो सबसे पहले हम अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर में 2 अल्फ़ा बीटा ऐड भी करते हैं और माइनस भी करते हैं 2 अल्फ़ा बीटा। अब देखें अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फ़ा बीटा, फार्मूला बन गया अल्फ़ा प्लस बीटा होल का स्क्वायर माइनस 2 अल्फ़ा बीटा। अब अल्फ़ा प्लस बीटा हम फाइंड कर चुके हैं, ये इक्वल है 3 के, 3 का स्क्वायर माइनस 2 अल्फ़ा बीटा हमने फाइंड किया है वो इक्वल है 6 के। अब 3 का स्क्वायर ओपन करेंगे, 3 3 ज़ार 9, 6 2 ज़ार 12, 12 में से 9 माइनस करेंगे माइनस का 3 बच जाएगा। अब देखें अब प्रोडक्ट फाइंड करते हैं अल्फ़ा स्क्वायर इंटू बीटा स्क्वायर प्रोडक्ट, इसे हम लिख सकते हैं अल्फ़ा बीटा होल का स्क्वायर। अब अल्फ़ा बीटा की वैल्यू क्या फाइंड की थी हमने 6 का स्क्वायर, स्क्वायर को ओपन करेंगे 6 6 ज़ार 36। अब हमारे पास इक्वेशन क्या थी एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इज इक्वल टू 0। अब एस से मुराद होता है सम, पी से मुराद होता है प्रोडक्ट। पुट करते हैं वैल्यू, सम की वैल्यू -3 इंटू एक्स प्लस 36 इज इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 3x प्लस 36 इज इक्वल टू 0, ये आंसर है। एक्सरसाइज 2.3 2.5 आपका होमवर्क है। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो।